दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। आरओआर के जितने भी रूल्स हैं, आरओआर के जितने भी रूल्स में आपको जो भी चीज़ें बताई गई है, जैसे कि आपको क्रॉसिंग सिचुएशन में स्टार्बोर्ड साइड में अल्टर करना है, आपको हेड टू हेड जब रहेगा, हेड ऑन सिचुएशन रहेगी तो आपको पोर्ट टू पोर्ट पास करना है। तो सारे रूल्स में ये रूल थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इस रूल में ये चीज़ बोली गई है कि आप जब आरओआर के रूल्स फॉलो करते हो और आरओआर के रूल्स, लेट्स से कि आपने हेड ऑन सिचुएशन में आरओआर का रूल्स फॉलो किया, आरओआर के रूल्स में दिया है कि अगर हेड ऑन सिचुएशन रहेगा तो आपको स्टार्बोर्ड साइड में अल्टर करके पोर्ट टू पोर्ट पास करना है। लेकिन अगर आप वो रूल फॉलो कर रहे हो, वो रूल फॉलो करके अगर आपका कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने उस रूल से एक्शन लिया था और मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये चीज कहां पर बोली गई है? ये चीज यहां पर बोली गई है। तो इसके लिए रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 है रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या दिया है। वर्ड टू वर्ड हमेशा मैंने एक चीज बोली है कि जब आप आरओआर के रूल्स बाय हार्ट करते हो तो जो रूल्स लिखा है, जो पैराग्राफ लिखा है, सबसे पहले उस पैराग्राफ को आप उसके स्टेटमेंट्स जो है वो स्टेटमेंट अलग अलग करना सीखो, उसके पार्ट्स बनाना सीखो। जब उसके पार्ट्स बनाओगे तब आपको रूल्स बाय हार्ट हो जाएगा और रूल्स बाय हार्ट करना बहुत सिंपल है। चलो दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 2 क्या लिखा है। रूल नंबर 2 का ए पॉइंट, नथिंग इन दिस रूल शैल एक्सोनरेट एनी वेसल और द मास्टर और द क्रू देयरऑफ फ्रॉम दी। मतलब सबसे पहला पार्ट क्या आ गया? नथिंग इन दिस रूल शैल एक्सोनरेट। मतलब इस रूल के अंदर ये जितने भी रूल्स हैं, इस रूल्स के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेविएट कर सके। नहीं तो आप ऐसा ना बोल सके कि मेरी इस रूल के वजह से गलती हो गई। आपको समझ में आ रहा है? तो इस रूल के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, इस रूल में ऐसी कोई भी चीज नहीं दी है कि जिस रूल के तहत आप ये बोल सकते हो कि मैंने इस रूल के वजह से गलती की है, मैंने ये रूल फॉलो किया तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। आप ऐसे कभी भी आपको पांडन नहीं किया जाएगा, कभी भी आपको माफी नहीं दी जाएगी अगर आप किसी रूल के तहत मिस्टेक्स करते हो। तो इस रूल के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको बचा सके। एनी वेसल और द मास्टर और द क्रू देयर ऑफ फ्रॉम दी। मतलब किसको? वेसल को, वेसल के मास्टर को और क्रू को बचा सके। फ्रॉम दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी निगलेक्ट टू कंप्लाई विद दिस रूल। मतलब आप किसी रूल को कंप्लाई नहीं कर सके और कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी ऐसी सिचुएशन थी, इसके वजह से मैं नहीं कर पाया। तो आप जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, जो भी परिणाम रहेंगे, आप उस परिणाम से आपको दूर नहीं कर सकते, आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो नथिंग इन दिस रूल शैल एक्सोनरेट एनी वेसल, किसको? एनी वेसल, मास्टर और क्रू देयरऑफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी नेग्लेक्ट टू कंप्लाई विद दिस रूल। मतलब ये रूल को नेग्लेक्ट करने के बाद जो भी परिणाम आएंगे उस परिणाम को आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। किसको? वेसल को, मास्टर को और द वेसल पे जो क्रू है उन्हें। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नेग्लेक्ट टू कंप्लाई विद दिस रूल्स। और एडिशनली और क्या चीज बोलता जाता है? और ऑफ द नेग्लेक्ट ऑफ एनी प्रिकॉशंस विच मे रिक्वायर्ड बाय द ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ऑफ सीमेन। ये अलग सेंटेंस है। इधर तक एक पार्ट हो गया था, दूसरा पार्ट देखो यहां से चालू हो गया था। नथिंग द नेग्लेक्ट ऑफ एनी प्रिकॉशंस विच मे रिक्वायर्ड बाय द ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ऑफ द सीमेन। मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको रूल्स तो फॉलो करने हैं। अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किया, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो भी आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं रूल्स फॉलो कर रहा था और रूल्स फॉलो करने के वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वो नहीं चलेगा। आपको आपकी प्रैक्टिस, ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ऑफ सीमेन, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या बोलता है, आपको क्या लगता है, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हेड ऑन सिचुएशन था, मुझे रूल ने बोला है कि स्टार्बोर्ड साइड में अल्टर करना है, मैंने स्टार्बोर्ड साइड में अल्टर किया और मेरा शिप अग्राउंड हो गया क्योंकि मेरी शिप का ड्राफ्ट ज्यादा था। तो आप वो नहीं चीज बोल सकते, क्योंकि रूल्स अगर बोल रहा है स्टार्बोर्ड साइड में अल्टर करो, लेकिन ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ऑफ सीमेन ये बोलती है कि आपको स्टार्बोर्ड साइड में अल्टर नहीं करना है या आपको कम अल्टर करना है क्योंकि आपके स्टार्बोर्ड साइड में शैलो पैच है। ठीक है, तो आप किसी भी चीज से नहीं बच सकते, आपको ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ऑफ सीमेन में पकड़ा जाएगा।
तो आपको क्या है ना, हमेशा ये रूल्स तो बने हैं। रूल्स किसके लिए बने हैं कि आपकी शिप का एक्सीडेंट ना हो, कोई भी इंसिडेंट ना हो, किसी का कोलिजन ना हो। तो कोलिजन ना बनने के ना होने के लिए रूल्स तो बनाए गए हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने रूल्स फॉलो कर रहा था और रूल्स फॉलो करने के बाद भी मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैटर कहां पर खत्म हो जाएगा, यहां पर इस रूल में, इस पॉइंट पे, नेग्लेक्ट ऑफ एनी प्रिकॉशंस व्हिच मे रिक्वायर्ड बाय ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ऑफ सीमेन। आपकी ऑर्डिनरी प्रैक्टिस आपको सीमेनशिप क्या बोलती है कि आपको स्टार्टर साइड में अल्टर नहीं करना चाहिए था, तो आपने अल्टर क्यों किया, खत्म कहानी, तो आपको यहां पर पकड़ाया जाएगा। और एडिशनली तीसरा पॉइंट क्या है, बाय द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। मतलब ऐसे कोई केसेस हो सकते हैं जो केसेस रूल्स के अंदर दिए ही नहीं है, या ऐसे केसेस पहले कभी देखे नहीं गए हैं। अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशंस आती है, जैसे कि आप वो ट्रैफिक एरिया में है, आगे से वेसल है, स्टार्बोर्ड साइड से वेसल है, पोर्ट साइड से वेसल है, पीछे वेसल है, आपको कोई एक्शन लेना समझ में नहीं आ रहा है, तो वो स्पेशल कंडीशन होगी, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो गए। तो वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपको ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ऑफ सीमेन, आपकी सीमेनशिप यूज करके शिप को सेफली उस कंडीशन से बाहर निकलना है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो आपको कभी भी अगर आप बोलते हो कि मैं रूल फॉलो कर रहा था, मेरा शिप ठोक गया, नहीं चलेगा, आपको ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ऑफ सीमेनशिप पकड़ाई जाएगी। ठीक है, सीमेनशिप के तहत आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तो आप भी हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहोगे। और ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इस कंडीशन के बारे में रूल में तो दिया ही नहीं था, रूल में ये चीज़ दी ही नहीं है, और ऐसी कंडीशन मेरे शिप पे आ गई और ये तो मेरे किसी रूल के अंदर बैठता ही नहीं है, तो फिर मेरा शिप ठुक गया क्योंकि ये रूल्स में है नहीं। तो आप ये भी चीज़ नहीं बोल सकते। तो हमेशा अगर कोई भी कोलिजन होता है, हमेशा कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो आपको ही जिम्मेदार, आपको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा एज पर दिस पॉइंट। तो रूल्स इट इज ओनली टू सपोर्ट यू। आप ये नहीं बोल सकते कि रूल मैं बाहर कर रहा था, रूल मैं फॉलो कर रहा था और रूल फॉलो करने के बाद भी मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये नहीं चलेगा। ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ऑफ सीमेन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अभी दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, इन कंस्ट्राइंग एंड कंप्लाइंग विद दिस रूल। मतलब ये रूल फॉलो करते समय, इन कंस्ट्राइंग एंड कंप्लाइंग विद दिस रूल, इन फॉलो मतलब ये रूल फॉलो करते समय, डू रिकॉर्ड्स shall be had to all dangers to the navigation and collision and to any special circumstances। मतलब जब आप ये रूल फॉलो कर रहे हो, जब आप ये रूल फॉलो कर रहे हो तो आपको स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और आपको कोलिजन ना हो, आपको कोई भी चीज का इंसिडेंट ना हो, उसका भी ध्यान रखना है। मतलब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्या आ सकता है, आपकी शिप का ड्राफ्ट ज्यादा है, वहां पर शैलो पैचेस है, वहां पर फिशिंग एरियाज है, वहां पर नोगो एरियाज है, वहां पर ऑयल फील्ड्स है। तो आप जब ये रूल फॉलो कर रहे हो तो आपको नेविगेशनल डेंजर्स या कोलिजन ना हो या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के कंडीशंस, उनका भी ध्यान रखना है। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि सामने बड़ा शिप था तो मैंने स्टार्बोर्ड साइड में अल्टर किया और मैंने फिशिंग वेसल को जाके ठोक दिया, ये नहीं चलेगा। जब आप ये रूल फॉलो कर रहे हो तो आपको नेविगेशनल डेंजर्स, वहां पर अगर आइसबर्ग्स है, वहां पर अगर शैलो पैच है, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है और कोलिजन का भी ध्यान रखना है। मतलब आपने जाके वहां पर फिशिंग वेसल को ठोक दिया या आपने ओवरटेकिंग वेसल को ठोक दिया, वो चीज नहीं चलेगी। एंड टू द एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मतलब कोई भी स्पेशल कंडीशन हो सकती है, स्पेशल जो आज तक देखी नहीं गई, कोई भी कंडीशन हो सकती है। पीछे से वेसल ओवरटेक कर रहा है, वहां पर फिशिंग वेसल है, टोइंग वेसल है, तो स्पेशल कंडीशन कोई भी हो सकती है। इंक्लूडिंग द लिमिटेशन ऑफ द वेसल इन्वॉल्व, मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जैसे मैंने बोला वेसल का ड्राफ्ट ज्यादा है तो ये आपके वेसल का लिमिटेशंस आ गया, या आपके वेसल रैम है या आपके वेसल नॉट अंडर कमांड है, आपके शिप का एक इंजन चला गया है, तो आप जो कंडीशंस है आपके वेसल की, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको ध्यान रखते हुए आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। इन्वॉल्व विच मे मेक अ डिपार्चर फ्रॉम दिस रूल्स नेसेसरी टू अवॉइड इमीडिएट डेंजर्स। मतलब आपको सपोज करो कि आपका एक इंजन नहीं है या आपके पास ऐसे आपका ड्राफ्ट ही ज्यादा है, तो आप स्टार्बोर्ड साइड में अल्टर नहीं कर सकते या पोर्ट साइड में भी अल्टर नहीं कर सकते। तो आपकी शिप को बचना है तो आप क्या कर सकते हो, मेरा इंजन स्टॉप करो या अस्टर्न मारो। तो आपको ऐसी कोई भी एक्शन ले सकते हो जिससे कोलिजन ना हो, जिससे इंसिडेंट ना हो, जिससे एक्सीडेंट ना हो। तो आपको ये जो रूल्स है, आरओ के जो रूल्स है, वो आपको ये दो रूल से, जो दो नंबर का जो रूल है, सेकंड नंबर रूल है, यहाँ पर आपको पूरा बांध दिया गया है।
तो हमेशा आप रिस्पॉन्सिबल हो, हमेशा अगर कोलिजन होता भी है तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप हमेशा नहीं बच सकते, आपको पकड़ा जाएगा। तो हमेशा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ऑफ सीमेनशिप, आपको सीमेनशिप के अंडर हमेशा एक्शन लेना है। तो ये हो गया रूल नंबर 2 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनदर रूल, नेक्स्ट रूल। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब।